दोस्तों, अगर बोर्ड एग्जाम में इस बार कैंसर आया तो आपको किस तरीके से लिखना है, या हमने जो 3 लॉन्ग आपको बताए हैं, कैंसर, एक HIV और एक मलेरिया, तो उसी का हम शॉर्ट मतलब नोट्स एक बनाए हैं डेमो के रूप में कि आपको अगर ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आता है तो किस तरीके से लिखना है। दोस्तों, अभी टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं है कि ये टॉपिक हम आपको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। तो आप फटाफट से आप खुद एक बार पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए और सुबह में उठकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। तो ये फर्स्ट पेज है, आप देख लीजिए। फर्स्ट पेज में इतना बात है, मतलब इसी तरीके से आंसर लिखना है आपको। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये सेकंड लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो सेव कर लीजिए। उसके बाद ये वाला ऐसे लिखना है, आप वीडियो रोक करके इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला पृष्ठ देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको ये वाला पृष्ठ देख लीजिए और यहाँ पे हमारा कैंसर खत्म होता है। दोस्तों, 1-2 पॉइंट आप इसमें से छोड़ भी सकते हैं। ये हम एक डेमो तैयार किए हैं कि 5 नंबर में आया तो इस तरीके से लिखना है। एक बार आप खुद से पढ़िएगा, याद हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा एड्स क्या है, यानी HIV क्या है, तो उसके बारे में फर्स्ट पृष्ठ ये आप एक बार पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए। उसके बाद इसका दूसरा है फिगर बनाना है और कुछ पॉइंट लिखना है फिगर के नीचे। उसके बाद आगे का लाइन ये रहा। उसके बाद आपको लास्ट में इतना लिख देना है तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा मलेरिया क्या है, आप लोग देख सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। उसके बाद फिर इसका ले लीजिए और एक बार पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा, सुबह उठ के याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। दोस्तों, कुछ नहीं तो कैंसर तो कन्फर्म ही है। और फिर ये है हमारा लक्षण है और रोकथाम है और ये लास्ट है, आप लोग देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से अगर और भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका भी लाएंगे। एक बार देख लीजिए, ये हमारा मलेरिया का था, ये हमारा HIV का था, एड्स वाला था, और ये हमारा कैंसर वाला था, कैंसर। तो ठीक इसी तरीके से एग्जाम में लिखिएगा। ये हम मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर और पॉलिनेशन, जो कि बहुत भी आए हैं, उसका हम नोट्स लाए हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। समझाने का वक्त नहीं है और इससे पहले आप समझ चुके होंगे, इसके लिए ये नोट्स को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए और इसके बाद आप याद कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पेज है, आपको इसी तरीके से लिखना है अगर एग्जाम में आए तो। उसके बाद इसका सेकेंड पेज देख लीजिए, सेकंड पेज में इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद फिर इस तरीके से लिखिएगा और लिखने के बाद आपको याद भी करना है और फिर एग्ज़ाम में आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए या सेव कीजिए और यहाँ पे हमारा पॉलिनेशन ख़त्म हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या है। तो वैसा जेनेटिक डिसऑर्डर जो मेंडल के नियमों का पालन करता है उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, फिनाइलकेटोन्यूरिया भी है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये पेज है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए। उसके बाद फिर ये इस तरीके से लिखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले पृष्ठ पर। फिर अगले पृष्ठ में आपको इस तरीके से लिखना है, फिर इस तरीके से लिखना है और अब हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब स्टार्ट हो गया हमारा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को सेव कर लीजिए और खुद से एक बार लिख के, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से लिखिए और उसके बाद इसको याद कीजिएगा, तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाइएगा। और ये डेमो नोट्स हम इसलिए बनाए हैं ताकि आपको पता लगे कि आपको किस तरीके से लिखना है एग्ज़ाम में, क्योंकि शायद इसी फॉर्मेट में वहाँ कॉपी भी रहता है। तो आपको इसी तरीके से लिखना है, देख लीजिए। यहाँ पे हमारा तीनों क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हुआ।
तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, पॉलिनेशन था। तो ये 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, मतलब 4 पेज 2 पन्ना में ख़त्म हुआ है। उसके बाद मेंडेलियन डिसऑर्डर, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद ये हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर का प्रकार ही है अभी तक। अच्छे से देख लीजिए आप, या तो स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए या वीडियो को रोककर, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन खुद से एक बार ज़रूर लिखिए और याद भी कीजिए, तब जाके आप लिख पाइएगा। हम पूरा एकदम अच्छे से लिखे हैं कि किस तरीके से जो जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वही हम इसमें लिखे हैं। तो आप खुद से देख लीजिए। ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है जिसमें हमारा क्लाइनफेल्टर, टर्नर, डाउन सब है। ठीक इसी तरीके से आपको लिखना है। दोस्तों, ये नोट्स बनाने का मकसद ही इतना था कि कम टाइम में आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें 3 और गेस इन लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसका शॉर्ट नोट्स लाएंगे।